भारी बारिश के बीच सचिव माननीय मुख्यमंत्री दीपक रावत इन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत में आपदा की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे सभी जिलाधिकारियों से बातचीत कर क्षेत्रीय हालात की समीक्षा की गई। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पूरे मंडल में कुल 71 सड़कें बंद थी, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, ग्रामीण और जिला सड़कें शामिल हैं। नैनीताल जिले में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन बंद था। कुवारब और अल्मोड़ा मार्गों पर लगातार पत्थर गिरने की वजह से रास्ते अभी भी बंद हैं, जबकि टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। बागेश्वर जिले में कपकोट से नाचनी की ओर जाने वाला राजमार्ग भी अपने अंतिम हिस्से में बाधित है। इन सभी मार्गों पर मलबा हटाने और रास्ते बहाल करने का कार्य तेजी से चल रहा है। मंडल का पूरा अपडेट मैं आपको देता हूं। सुबह 8 बजे मेरी सभी डीएम से बात हुई है और उसके बाद जो डेटा यहाँ पे संकलित हुआ है उसके आधार पे अगर हम टोटल रोड्स की बात करें, जिसमें सब कुछ हम जोड़ सकते हैं, नेशनल हाईवेज भी, स्टेट हाईवेज भी, विलेज रोड्स भी, डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी, तो ये 71 हमारी बंद थी, जिसमें नैनीताल में 3 NH उस वक्त बंद थे, जिसमें कि धनगढ़ी में बंद था एक, तो दूसरा जूलीकोट के पास बंद था और तीसरा छड़ा के पास बंद था। उसके बाद आगे चलें तो कुवारब पे जो अल्मोड़ा पे पत्थर लगातार गिर रहे हैं वो अभी भी बंद हैं। टनकपुर चंपावत हाईवे भी उस वक्त बंद था लेकिन अभी खुल गया है। बागेश्वर की जहां तक बात करें तो उनका जो एक NH कपकोट से सामा होते हुए और नाचनी निकलता है वो टूवर्ड्स द एंड बंद था। कैलाश मानसरोवर यात्रा का हमारा चौथा दल जो कल टनकपुर से निकला था और धारचूला पहुंचा था, फिलहाल धारचूला में रुका हुआ है, क्योंकि धारचूला लिपुलेख मार्ग जो है इसमें मल्टीपल जगहों पे स्लाइड्स हैं और जब वहां पे सेफ कंडीशन मिलेगी रोड को खोल दिया जाएगा। कोशिश होगी कि आज वो दल बुदी या फिर गुंजी पहुंच जाए। वर्तमान में जो प्लेन्स वाले हमारे इलाके हैं इसमें बाजपुर में सुबह थोड़ा फ्लडिंग की स्थिति थी, लेकिन ये शहर में नहीं, कस्बों में ज्यादा थी और वहां पे हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, सिंचाई विभाग के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में ही क्वीटी के पास एक गांव में 8 मकानों के ध्वस्त होने की सूचना है, लेकिन समय रहते उनको वहां से निकाल दिया गया था और अहेतुक धनराशि उसी वक्त, बल्कि कल के दिन की बात है, कल ही वहां पे बांट दी गई थी। और सभी डीएम्स, हमारे कंट्रोल रूम्स, आपदा की जो मशीनरी है, सभी अलर्ट हैं। सभी को कहा गया है कि विशेष मुस्तैदी बरतें, विशेषकर तलहटी पे बने हुए उन इलाकों में जो नालों के आसपास हैं। कल हल्द्वानी में भी इवैक्यूएशन जो नालों के आसपास लोग रह रहे हैं उनका करवाया गया था और कहा गया था कि जो उनके रिश्तेदार हैं, अन्य लोग जो सेफ जगहों पे रहते हैं वहां पे रहें और फ्यूचर के लिए भी इस SOP को हम पूरी बरसात में फॉलो करें।